इकलौते बेटे ने की किन्नर से शादी। रामपुर नाम में हरिप्रसाद नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। हर कोई उसे गांव में बहुत सम्मान करता था। उसका एक भी बेटा था, वीर, जो बहुत ही पढ़ा लिखा था और समझदार भी। कैसी हो राम प्रसाद? आजकल तो दिखाई ही नहीं देती। कैसी है तबीयत? सब ठीक ठाक? और बेटा कैसा है? क्या करता है शहर में? मैं तो सब ठीक हूँ और बेटा शहर में अच्छी नौकरी पर लग गया है। पहले ही इतनी जायदाद, पुरखों की जायदाद की संभलती नहीं। फिर भी बेटे ने कहा, अरे अच्छा है ना, आजकल ऐसी औलाद कहाँ मिलती है जो खुद की कमाई पर जीना चाहती है। अगर शादी करनी है तो मेरे पास एक सुंदर लड़की है, सुशील है। तेरा घर भी बहुत अच्छे से संभालेगी। तो एक बार वीर से पूछ के बता। हाँ, हम भी तो उसी बात का इंतजार कर रहे हैं। वीर की किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, तो हमारी भी घर में कोई हमारा साथी हो। वीर भी आया करेगा मिलने हमें। बस उसी में लगे पड़े हैं। मैं तुम्हें वीर से पूछ के जरूर बताऊंगा। मैं और मेरी पत्नी तो हमेशा से यही चाहते। तो ठीक है, जल्दी बताना, मैं इंतजार करूंगा। घर जाकर ये बात भूलना मत वीर से पूछने के बाद। राम प्रसाद घर जाकर अपनी पत्नी के सामने बैठकर बोलता है, अरे भगवान, आज गांव में एक इंसान मिला था, राजू प्रसाद। उन्होंने कहा है कि पड़ोस वाले गांव में एक सुंदर और सुशील लड़की का रिश्ता है हमारे वीर के लिए। मैं तो कितने दिन से सोच रहा हूँ अपनी बेटी वीर की इस साल तो शादी कर ही देनी है। हमारे घर में भी कोई आए, हमारा साथ रहे। वीर कब तक कुंवारा रहेगा? अब उसकी अच्छी उम्र हो गई है। वीर को बुला के उससे पूछते हैं, अगर उसे कोई पसंद हुई तो उससे करा देंगे, नहीं तो हम ही इस साल उसकी पक्का शादी करा देंगे। अब उसे और टालने नहीं देंगे शादी को। कहीं उम्र ना निकल जाए, कहीं कुछ हो गया ऊंच नीच तो क्या करेंगे हम। हमें भी जल्दी से एक बहू चाहिए। हमें हमारा नाता पोती के मुँह देखना है। तभी वीर को राम प्रसाद उसी रात घर बुला लेते हैं। कैसे हो वीर? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बेटा। अच्छा हो गया तुम आ गए। तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, नहीं तो हमने तुम्हारे लिए लड़की पहले ही देख रखी है। पास वाले गांव की है, पढ़ी लिखी, सुशील, हमें भी संभालेगी और तेरे साथ हाँ, मैं भी आपसे ज़रूरी बात करना चाहता था। मैंने भी किसी को पसंद करता हूँ मैंने उससे शादी भी कर ली है। मैं आपको यही बताना चाहता था कि मैं अब कुंवारा नहीं, शादीशुदा हूँ। मैं उसे बहुत दिन से पसंद कर रहा था, इसीलिए मैं शादी को टाल रहा था बाबूजी। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे उसे मिलाऊं? मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था कि मैं आपसे बात कैसे कहूँ, लेकिन आज मैंने हिम्मत जुटाकर ये बात आपके सामने कह दी कि मैं एक किसी से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शहर में शादी भी कर ली है। अब वो मेरी पत्नी है। हाँ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो उसे बुलाओ। कौन है वो मेरी बहू? सौभाग्यशाली, कितनी सुंदर होगी। अभी बुलाता हूँ। परिधि, ओ परिधि, चलो भाऊजी बुला रहे, अब बाहर मत खड़ी रहो। तभी परिधि नाम का एक किन्नर वहाँ पर आता है। ये देखकर राम प्रसाद की जमीन खिसक जाती है। ये है परिधि। भाऊजी, ये एक औरत नहीं, एक किन्नर है। मैंने इससे ही शादी की है। मुझे इसकी सादगी और इसकी बात करने का ढंग और इसका व्यवहार पसंद आया। पागल हो गया है क्या वीर? हमने तुझे शहर इसलिए भेजा था पढ़ने के लिए कि तू एक किन्नर से शादी कर ले। तुझे कुछ हमारी इज्जत की कुछ फिक्र है कि नहीं? गांव में हमें लोग कितना मानते हैं और तू एक किन्नर से शादी कर रहा है। तू शहर में ही क्यों बस गया नहीं? तू ऐसा मुँह लेके गाँव में आया ही कैसे?
तूने तो मेरे जो सालों की पुरखों की इज्जत थी वो सब मिट्टी में मिला दी। तेरे दादाओं को कितनी साल लगी ये इज्जत कमाने में, और तुझे तुझे एक मिनट नहीं लगा उससे मिट्टी में मिलाने के लिए। गांव के लोग हम पे थूकेंगे, हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या सोच के लाया है तू इसे यहाँ कि हम इसे अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमारे भी कुछ वसूल है। अगर तू इसे शादी किया है तो तूने हमारे बारे में सोचा नहीं। हाँ बाबूजी, मैंने इससे शादी ज़रूर की है, लेकिन मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता, और इसने मेरी जान बचाई और इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए मुझे ये पसंद आई और मैंने इसे तुरंत शादी कर ली। मैं आप लोगों से ही इसकी इजाज़त लेना चाहता था कि हम साथ रहें या नहीं। बस इतनी सी बात है बाबूजी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं जानता था कि गांव में ऐसे नहीं मानते, इसीलिए मैं इसे यहाँ नहीं ला रहा था। तो अभी तक तो ठीक कर रहा था, अब क्यों लाया? अगर ये बात गांव में फैल गई और मेरी थू हो गई ना, तो समझ ले उस दिन तो मेरा मरा मुँह देखेगा। इसे यहाँ से रात में ही निकल जा। किसी गाँव वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे बेटे ने किन्नर से शादी की। नहीं 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 बाबूजी, आप वीर को मार डांटिए, ये सब मेरे वजह से हुआ है। मैंने इनसे मना किया था कि एक किन्नर से शादी मत करो, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि कोई भी किन्नर को अपने घर की बहू नहीं बना सकता। ऐसे करने से लोग हंसते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे संरोकी ही नहीं, इसलिए मैं तो ठीक किया, इस घर से बाहर निकल जाओ। बाहर निकलते ही राम प्रसाद की आंखों में नमी थी। फिर भी बाबूजी, हमें घर से निकाल रहे हो, लेकिन हम यहाँ आपका प्यार पाने आए थे, आपकी जमीन जायदाद नहीं। वीर भी आपको बहुत याद करता है। वो अगर हमसे प्यार करता तो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे ज़रूर सोचता। तू हमारे बीच में मत बोल। तुझे नहीं पता कि इज्जत क्या होती है। तू तो जिंदगी भर तानों पे पैदा बड़ी हुई है, लेकिन हमें एक ताना एक तीर की तरह है। अगर 10 बातें किसी ने सुना दी तो मैं वहीं पर मर सकता हूँ। मुझे आज तक गांव में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। और वीर, तुझे इस गांव में दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ तुझे रहना है, रह खुशी से, लेकिन हमसे मिलने कभी मत आना जब तक हम जिंदा है। जब हम मर जाएंगे बाबूजी ऐसा मत बोले। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इसे यहाँ से लेकर चला जाऊँगा और फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैं बस आप लोगों का आशीर्वाद लेना चाहता था मेरी खुशहाल ज़िंदगी के लिए। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये मेरे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मैंने इससे सच्चा प्यार किया है, और आपने ही कहा था कि जिसका साथ पकड़ो उसे साथ निभाओ। इसीलिए राम प्रसाद घर में आकर मायूस हो जाता है कि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। देखो भगवान, जिस वीर को हमने पाला उसने हमारी इज्जत गंवाने के लिए एक किन्नर से शादी कर ली। अब तुम ही बताओ, उसे हम कैसे स्वीकार करें? गांव वाले तो तुम जानती हो, अब हम क्या करेंगे? तभी वीर और किन्नर बाहर ही खड़ा होता है। वे, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं पहले ही कह रहा था कि वो मुझसे तुम्हारे घर की बहू नहीं बनाएंगे। एक किन्नर को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाता। तुम समझते ही नहीं, तुम अपनी ही करते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था। अब हम क्या करेंगे वीर? माँ बाबूजी को तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम नहीं जानते, इसमें माँ बाबूजी की कोई गलती नहीं है। वो जिंदगी भर एक गांव में रहे हैं और गांव का ऐसा ही माहौल होता है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि लड़की की किन्नर से शादी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम लोग मॉडर्न सोच के हो गए, लेकिन वो लोग अभी भी अपनी पूरी रीति रिवाजों को मानते हैं। हमें खुश रहना होगा और उनसे हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन वो मान जाएगी।
लेकिन हम उन्हें इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें प्यार करे। बस अब हमें हमारी ज़िंदगी खुशी से बितानी है। इसके बाद वीर और किन्नर साथ में खुशी से रहने लगे और शहर में जाके बस गए।